हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं पेशाब रोग, पेशाब की खराबियाँ, यूरिन प्रॉब्लम, मूत्र रोगों के ऊपर। आपको मालूम है नहीं मालूम है, लेकिन सच मानिए कि भारत जैसे कंट्री में 40-45 साल की उम्र के बाद लोगों के गदूद बढ़ जाते हैं, प्रोस्टेट बढ़ जाती है। ये समस्या बड़ा हाई आंकड़ा है, इसका 90% मर्दों में है। इंडिया में मतलब एशियन कंट्री में ज़्यादा है ये। प्रोस्टेट क्या है? आदमी के गुदा और लिंग के बीच में एक ग्रंथि होती है जिसको प्रोस्टेट बोला जाता है। ये ग्रंथि की शेप अखरोट जैसी होती है या आप कहिए नाशपाती जैसी होती है। इसका वेट जनरली 12 ग्राम से 18 ग्राम होता है। किसी भी कारण, ज़्यादा बैठे रहने के कारण, सेक्स ना करने के कारण, कैंसर के कारण, ज़्यादा चीनी खाने के कारण, मोटापा बढ़ाने के कारण ये ग्रंथि बढ़नी चालू हो जाती है। जब हमारा वीर्यपात होता है उसमें 99% प्रोस्टेट गदूद का ही ये पानी निकलता है, जो पतला पानी हमारे वीर्य में होता है। आप सच मानिए मैक्सिमम लोगों में ये सेक्स ना करने से ही होती है। वो फूल जाती है या सूज जाती है, उसके कारण वीर्य डिस्चार्ज नहीं होता, वहाँ से पानी नहीं निकलता, तो कई दफ़ा नौबत कैंसर तक भी लोगों को आ जाती है, जिसके इलाज और लंबे चौड़े हो जाते हैं। आपकी उम्र 40-45 साल से ऊपर है, आपको कोई पेशाब में परेशानी आ रही है, पेशाब बार बार आ रहा है, पेशाब चुभ के आ रहा है, आपने पेशाब पास कर दिया उसके बाद भी चुभन सी आपको लग रही है, ऐसा नज़र आता है, या पेशाब में जलन हो रही है, बेचैनी पेशाब की बनी रहती है, आपको पेशाब का प्रेशर बना, आप उसको रोक नहीं पाते, रात को 4 बार 6 बार उठते हैं, तो ऐसी निशानियां जब आती हैं तो आपको फ़ौरन अपने पेट का अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड ही करवा लीजिए। अगर पेशाब की खराबी के लिए खाली जानना है तो अल्ट्रासाउंड KUB, नीचे पेट का जो पार्ट है, पेट का नीचे का हिस्सा, उसको KUB बोला जाता है, तो वो आप करवा सकते हैं। उसमें साफ लग जाता है हमारे किडनी कैसे है, हमारा पेशाब की थैली कैसी है और प्रोस्टेट कैसी है। उसके लिए मैंने बहुत अच्छी दवाई बनाई हुई है। ये दवाई मैं पिछले कई सालों से दे रहा हूँ और एवरेज पेशेंट ठीक होते हैं, जिससे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, चीड़ फाड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आजकल मॉडर्न सर्जरी में इसका ट्रीटमेंट दवाइयों से नहीं, ऑपरेशन से ही होता है। तो इसे सर्जरी से बचना है तो आपको ऐसी दवाइयाँ लेनी चाहिए, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई कमज़ोरी नहीं, कोई स्टीरॉयड हार्मोन नहीं, इसमें अपने आप में ही जनरल टॉनिक है ये मेडिसिन। सुबह शाम आपने खानी है। आप देखिए महीने 1.5 महीने बाद आपकी पोजीशन बदलनी शुरू हो जाती है। प्रोस्टेट के साइज़ के मुताबिक अगर आपका साइज़ ही 60 ग्राम हो गया है तो हो सकता है ये दवाई आपको थोड़ा लंबे समय खानी पड़े। कम से कम तो ये दवाई 2 महीने लेनी ही पड़ती है। आपने आज अल्ट्रासाउंड करवाया है, 2 महीने बाद फिर करवाइए, आपको पता चलेगा कि प्रोस्टेट कितनी कम हो गई। अब इससे बचने के तरीके क्या हैं, हमने वो देखना है। बचने के लिए ज़रूरी है भी, हम जैसे मैंने बताया है, ये तकलीफ़ कम सेक्स करने से होती है। सेक्स को कम ना करें, सबसे बड़ा कारण है ये, जो हमारे लोग नहीं बता पाते, समझ नहीं पाते, और पेशेंट भी नहीं समझता। क्योंकि हम लोग समझते हैं बच्चे हो गए हैं, 45 साल से ऊपर हो गए हैं, चलो जी छोड़ो, अपनी गृहस्थी चलाओ, हम लव करना भूल ही जाते हैं। तो प्रोस्टेट बढ़ती है, पेशाब की खराबियाँ बढ़ती हैं, दिमागी परेशानियाँ बढ़ती हैं, दिल पे बोझ रहता है, ऐसी बातें सारी सामने आती हैं। तो ज़रूरी है आप सेक्स अपनी उम्र के हिसाब से 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 8 दिन बाद करते रहिए। दूसरा है हम चीनी कम करें, अपना मोटापा ना बढ़ने दें। अगर हम 8 घंटे से ऊपर कुर्सी में बैठे रहते हैं तो नीचे के हिप एरिया में बोझ पड़ता है, तो पेशाब की खराबियाँ, प्रोस्टेट की खराबियाँ बढ़ती हैं। इसलिए हर घंटे बाद उठिए, हर 2 घंटे बाद उठिए, 10 मिनट पैदल चलिए, 40 मिनट की मॉडर्न सैर है, सुबह उठ के करिए। सुबह 200-300 ग्राम 400 ग्राम जो पानी आप आराम से पी सकते हैं पानी पीजिए और घूमने जाइए। ऐसे ही रात को आप खाना खाइए। खाने से पहले प्रोस्टेट वाले पेशाब के मरीजों के लिए अनार या फिर नाशपाती या फिर खजूर, छुहारे या फिर आलू बुखारा, ये 4-5 चीज़ें हमारी बुक्स में लिखी हुई हैं आयुर्वेद में। ये चीज़ें प्रोस्टेट भी ठीक करती हैं और मज़े की बात है मर्दाना ताकत के लिए भी बहुत अच्छी है। इसलिए ये खाने से पहले 150-200 ग्राम तक हमें खानी चाहिए। रोटी का लालच ना करें, रोटी की जितनी भूख है उतनी खा लें, कम खा लें, कोई दिक्कत नहीं है। और खाना खा के फिर आप 20 मिनट के लिए घूमने जाइए। और दूसरा है हम किसी बोझ में न जिए, कोई प्रेशर दिमाग में रखो, जो चल रहा है ज़िंदगी में चल रहा है। जब हम कुदरत पे भरोसा करने वाले बंदे होते हैं तो हमें फालतू फिक्र नहीं करना चाहिए। अपनी एफर्ट करते रहिए, काम के लिए फिक्र ना करें, क्योंकि जो दिल दिमाग के ऊपर बोझ है वो इन तकलीफ़ों को बढ़ाता है। ये बोझ सारे हमारे 40-45 साल के बाद ही शुरू होते हैं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। और तीसरी बात है, हर आदमी को दिन में 8-10 गिलास पानी पीने चाहिए। अगर हम पानी कम पिएंगे तो पेशाब कम आएगा, खून साफ कम होगा, गंदगी बड़ी रहेगी, तो भी प्रोस्टेट के या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के, पथरी के, ऐसी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं।
इसके लिए ये ज़रूरी है। फ्रूट के लिए मैंने आपको बता ही दिया, संतरा, आलू बुखारा, छुआरे, खजूर, नाशपाती, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, हमें सुबह शाम खानी चाहिए। लव करने के और भी फ़ायदे हैं, बीमारियां तो बचते ही हैं, और भी फ़ायदे। आपको गुस्सा कम आता है, आप खुश रहते हैं, कहते हैं जवान बने रहते हैं हम। नहीं तो गुस्सा, चेहरे पे झुर्रियाँ, प्रेशर, चिड़चिड़ा होना, ऐसी बातें आम होती हैं। इसके लिए ज़रूरी है। आपको कोई ऐसी समस्या आ रही है, जब मर्जी आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अशोक गुप्ता, अशोक क्लिनिक दिल्ली में बैठता हूँ। पिछले 50 साल से 49 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ। ये दवाई जो मैंने आपको दिखाई है, ये मेरी अपनी बनी हुई दवाई है, कोई बाजार की दवाई नहीं है। आपने दवाई लेनी है, जब मर्जी मेरे असिस्टेंट से फ़ोन से बात कीजिए। उनका नंबर है 9811092140। अशोक क्लिनिक दिल्ली में है। अगर आप खुद मिलना चाहते हैं तो फ़ोन पे समय लेकर मिलें, सीधे नहीं आए, आप टाइम लेकर मिलें, कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरे से आपसी बात भी करवा सकता है। अगर किसी कारण आप नहीं मिल सकते, दूर हैं, तो फ़ोन से ऑनलाइन बात करें, व्हाट्सएप से चैटिंग कर लें, सारी बात हो जाएगी। मैं आपको सारी बात समझा सकता हूँ। मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप पे अपनी रिपोर्ट्स भी मेरे को भेज सकते हैं। सारी जो सेवा मैं कर सकता हूँ करता हूँ। और ये दवाई अपने आप में कोई कॉस्टली नहीं, महंगी नहीं, हर आदमी आराम से ले सकता है इसको। और इसके अलावा आपको कोई जानकारी चाहिए मेरे बारे में, अशोक क्लिनिक के बारे में, आप यूट्यूब पे अशोक क्लिनिक को सब्सक्राइब करें। अशोक क्लिनिक को सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में बेल आइकन है, घंटी की निशानी है, उसको जरूर दबाइए ताकि वो सब्सक्राइब हो जाए। और इसको लाइक करें, अच्छे काम के लिए अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले भी कोई भयंकर बीमारी कुछ नहीं होती। अगर हम समझ से काम लें और हमें सारी बात की नॉलेज हो तो रास्ते खुले हैं, ज़िंदगी खुशहाल है। नमस्कार।